कुंज में छोटे छोटे से जो टीले होते हैं ना, वो किसके होते हैं? यही निकुंज की अद्भुतता है। कह रहे हैं सुन धुनि मुरली बन बाजे एरी हरि रास रचो। वो महामंडल, इतना सुंदर मंडल बना हुआ है, और उस मंडल में विराजमान कौन है? उनके सुंदर वस्त्र किस तरह के हैं? राधा पाद सरोज भक्ति मचला मुद्वीश की निष्केतवाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महाप्रेमादिकम सर्वतः। ये लाल का नचना कोई सहज नहीं है। हमारी ललिता सखी स्वरूप श्री हरदास जी वहां पर वीणा वादन करते हुए आज राग केदार निकाल रहे हैं। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, यही तीनों चीज रास करते में मूर्ति है, और इनमें से ही आवाज आती है। वहां पर नाम, रूप और लीला और धाम, ये चारों चीजें बताई जाती हैं। स्वामी श्री हरदास जी द्वारा रचित रास का पद, जो कि श्री राधा वल्लभ लाल जी को अतिशय प्रिय है, वो शरद पूर्णमासी के समय पर, रास के समय पर उनके सम्मुख मंदिर में, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में गाया जाता है। बड़ा ही सुंदर पद श्री स्वामी जी लिख रहे हैं कि सुन धुनि मुरली बन बाजे एरी हरि रास रचो। एरी हरि रास रचो सुन धुन मुरली वन बाजे। कि ठाकुर जी का नाम का संबोधन किया यहाँ पे हरि। त्रिलोक के शिरोमणि है वे हरि, वे कृष्ण, वे श्याम सुंदर, वे अच्युत आज रास रच रहे हैं। कहाँ पर रच रहे हैं? बड़ी ही सुंदर जगह पर रास रच रहे हैं। ठाकुर जी का रास कोई ऐसा वैसा रास नहीं है। आज वन में मुरली का बज रही है ठाकुर जी के अधरन पे विराजमान होकर। वन का क्या मतलब? वन का मतलब होता है, संस्कृत में जानते हैं कि वो जगह जहां पर कि भजन हो सके। वन गमन, गमन का मतलब कि जहां पर भजन करने गए। भजन की वो जगह जहां पर कि भजन हो सके। तो ठाकुर जी की कह रहे कि सुन धुन मुरली वन बाजे। ठाकुर जी की मुरली आज वन में बज रही है। अकेले एकांत में ठाकुर जी मुरली बजा रहे हैं, और मुरली बजाते बजाते रास के लिए सभी सखी परिकर को, प्रियाजू को आज आमंत्रित कर रहे हैं। वेणु धुनि नंद लाल बोली सुनी अब क्यों अरसात। तो ये सुंदर रास श्री ठाकुर जी का एक सुंदर यमुना के तट पर, जहां पर कि वृंदावन की लता पताएं खूब प्रफुल्लित हो रही हैं। कि आज उन लता पताओं को भी पता है कि आज हमारे पास में श्री श्याम सुंदर रास रचने वाले हैं। तो आज धरती ने अपना हृदय प्रकट करके वहां पर पुष्प लताओं का ढेर लगा दिया है। ऐसी सुंदर पुष्प लताएं, ऐसी सुंदर कि चारों ओर रास मंडल के आज पुष्पों की बिछौना बिछा हुआ है। उन पुष्पों की बिछौना आप देखो, सोच के देखो, जो चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं उसका आप जरा चित्रांकन अपने मन में करके देखो कि कितना सुंदर वो निकुंज प्रदेश का वो कुंज होंगी, वो यमुना का तट होगा कि जहां पर शीतल ब्यार यमुना के तट पर चल रही है, सुगंधित ब्यार चल रही है। शीतल भी है, मंद भी है, सुगंधित भी है। और सुगंधित होने के बाद में वो ऐसी ब्यार है कि जहां पर कि ठाकुर जी आने वाले हैं, और वन खुद इंतजार कर रहा है उनका। कुसुमित वन राजी सुष्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरस सरीन महिद्रम मधुपति रव गाय चार्यन गह सह पशुपाल बलश चुकूच मेरो।
ये श्री वेणु गीत में ठाकुर जी के जब वृंदावन में आगमन हो रहा है उसका चित्रांकन किया है श्री व्यास जी ने कि उस सुंदर वन में जो कुसुम है आज फूले हुए हैं, मौसम वाले फूल, बिना मौसम के फूल वो अपने आप ही खिल गए हैं। क्यों? आज ठाकुर जी वहां पर पधार रहे हैं। ठाकुर जी वहां पधार रहे हैं तो उन फूलों में होड़ लग गई कि कौन सबसे सुंदर खिल के दिखेगा, किसके अंदर से सबसे सुंदर रंग खिलेगा, किसके अंदर से सबसे सुंदर खुशबू आएगी कि वहां पर प्रियालाल आज रास करने के लिए आ रहे हैं। फिर वन संपदा में सुंदरता को दिखाने के लिए वहां पर सरासरीन महिद्रम, सुंदर सुंदर सरोवर, सुंदर सरिता नदियां और महिद्रम, छोटे छोटे से ऊंचे ऊंचे हरे हरे टीले, ये वन की सौंदर्यता को दिखाते हैं कि वो अपने आप ही प्रफुल्लित हो गए कि निकुंज में छोटे छोटे से जो टीले होते हैं ना, वो किसके होते हैं? वो होते हैं मणियों के टीले। कि कोई मरकत मणि का टीला है, कोई लाल माणिक का टीला है, कोई हरे पन्ने का टीला है, और उसके ऊपर सुंदर जो पशु पक्षी तक है वो भी उसी रंग के उन्हीं चीजों के बने हुए। यही निकुंज की अद्भुतता है। अगर किसी पहाड़ पर लाल रंग का वो माणिक का पहाड़ बना हुआ है तो माणिक की घास है, माणिक के पेड़ है, माणिक की वहां पर सुंदर सुंदर गिलहरियां, माणिक के खग मृग पशु जितने हैं वो सब माणिक के ही होंगे। यहाँ तक कि पेड़ों में जो फल और फूल निकल रहे हैं वो भी माणिक के हैं। ऐसे ही पन्ने के फल फूल, ऐसे ही अलग अलग जो है वहां पर शोभाएं बिखर रही हैं। इतना सुंदर हमारा निकुंज। ये वन की शोभा आज खुद स्वयं शोभा लालजू और प्रियाजू का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं सुन धुन मुरली बन बाजे एरी हरि रास रचो। ये हरि के अधरन का अधरामृत पान करते हुए वो वंशी जो आज जो नाम ले रही है वो अति अति मोहन है, मोहन स्वरूप है। जी महाराज कहते हैं ना कि मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। वो मोहिनी क्यों है? कि उसमें से जो रव निकलता है वो तन मन धन हर किसी को जो है वो अपनी तरफ मोहित कर लेता है। वो राधा नाम जो निकलता है उस बंशी जी में से वो तन मन धन सबको अपनी तरफ मोहित कर ले रहा है। ऐसा राधा नाम वंशीनाद आज प्रभु वन में कर रहे हैं। कुंज कुंज ध्रुव बेली प्रफुल्लित मंडल कंचन मणिनु खचो। आज उस रास मंडल की शोभा भी अति विचित्र है। कैसी विचित्र है? कैसी विचित्र है कि जिसको कि आपने कहीं इस पे सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, ऐसी विचित्र है। वो सुंदर हीरक मणि का रास मंडल है। कंचन सोना, सोने में हीरे जड़े हुए हैं, ऐसी आभा आज उस रास मंडल में से प्रस्फुटित हो रही है। और उस रास मंडल का तेज तो देखने ही लायक है। ये क्यों देखने लायक है तेज उसका? कि आज उस, जैसे कि हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं ना, 113 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, कदा सुमणि किंकणी वलय नूपुर प्रोलसन महामधुर मंडलात अद्भुत विलास रासोत्सव है। वो महामंडल, इतना सुंदर मंडल बना हुआ है, और उस मंडल में विराजमान कौन है? उस मंडल में विराजमान है श्यामा मंडल मौली मंडल मणि श्यामानुराग स्फुरद रोमो भेद विभाविता कृति रहो काश्मीर गौर छवि। श्री सुधानिधि जी का 121वां श्लोक, जिसमें कि महाप्रभु कह रहे हैं कि उस मंडल में मौली मंडल मणि श्री श्यामा जी सरकार आज विराजमान है। उनके सुंदर वस्त्र किस तरह के हैं? उनके वस्त्र इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो सुधानिधि के श्लोक में कह रहे हैं कि विचित्र वर भूषणों ज्वल दुकूल सतकुंज कंचुके। कि वो विचित्र आभूषणों से सजी हुई हैं। आज सखियों ने उनका श्रृंगार जो किया है ना, उन्हें पता है कि आज श्याम सुंदर हरि रास रच रहे हैं। यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर मंडल पर हीरक मंडल है,
और उस हीरक मंडल में हमारी गौरांगी कैसे सुंदर लगेंगी। तो उसके लिए सखियों ने आज उनको विचित्र वर भूषणों, विचित्र आभूषणों से सुसज्जित किया। कैसे हैं वो विचित्र आभूषण? इस सोने में तरह तरह की मणियां लगी हुई हैं। कैसे लगी हुई हैं? बड़ी सुंदरता से लगी हुई हैं। और उनमें से जब वो गौरांगी जी के सुंदर आभा उन मणियों पे पड़ रही है, तो उन मणियों का जो तेज प्रस्फुटित हो रहा है, और वो प्रस्फुटित होता हुआ तेज उस रास मंडल में चहुं ओर फैल रहा है, चहुं ओर फैल रहा है वो रास मंडल। ऐसे विचित्र आभूषण आज प्रियाजू ने पहन रखे हैं। उज्ज्वल दुकूल सत कंचुक है, कि ऐसा दुकूल आज उन्होंने उड़ा हुआ है प्रिया जी ने। ऐसा दुकूल है कि नीलांबर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि वो झीना झीना पट में से प्रिया जी की कंचुकी भी दिख रही है। कंचुकू के अंदर जो गौरांगी हमारी प्रिया जी छुपी हुई है उन कंचुकी रूपी बादल में, वो भी दिख रही हैं। इतनी सुंदर हमारी प्रिया जी हैं। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मंडल कंचन मणि नु खचो। ऐसा सुंदर मंडल आज मणियों से खचा हुआ है। ये ठाकुर जी रास की जगह बता रहे हैं, कहां पर रास कर रहे हैं। उन मणि स्वरूपा उस मंडल को ले मान लीजिए, या फिर वो मणि स्वरूपा आप प्रिया जी की उन सहचरी वृंदों को मान लीजिए, कि जो रास मंडल में आज चहुं और प्रिया लाल के चारों तरफ विराजमान। अब देखो, कह तो दिया है उन्होंने रास मंडल पर, कोई इन रसिकाचार्यों की वाणियों को अगर समझे, बड़ी गूढ़ होती हैं वाणियां। उसमें किस मंडल पर लालजू को खेलना सबसे प्रिय है, उसका विवेचन श्री हरवंश महाप्रभु श्री सुधानिधि जी के 111वें श्लोक में कर रहे हैं, बड़ी ही अच्छी तरह से। अहो रसिक शेखरा स्फुरत कोपि वृंदावने, निकुंज वर नागरी कुछ किशोर केल प्रिय। जो समझने वाला होगा वो निश्चित सुधानिधि जी को खोलकर जब पाठ करेंगे तो 111वें श्लोक को पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि लालजू को कौन से मंडल पर रास करना सबसे ज्यादा प्रिय है। उसी चीज को कह रहे हैं कि मंडल कंचन मणि नु खचो। देखिए, स्थान बताना जरूरी होता है। जब भी हम लोग यहाँ पर वृंदावन की उपासना की बात करेंगे तो वहां पर नाम, रूप और लीला और धाम, ये चारों चीजें बताई जाती हैं। कि नाम कौन? युगल किशोर, वो रास कर रहे हैं। रूप क्या है, अभी उसके बारे में बात करते हैं कि रूप कैसा है उनका। विचित्र वर भूषण ज्वल दुकूल सतकुंज के, सके भरित भूषिता तिलक गंध माल्य रपी। धाम उनका वो मंडल, और लीला कह रहे हैं निर्तत जुगल किशोर युवती जन, श्रुति घुर राग केदारो मचो। आज प्रियालाल रास कर रहे हैं, युगल किशोर रास कर रहे हैं, और रास की मुद्रा भी उनकी बड़ी विचित्र है। कैसी विचित्र उनकी रास कर रहे हैं कि लालजू ने आज प्यारी श्यामा जू के गले में हाथ डाल रखा है, और ऐसे ही प्रिया जू ने अपनी बाहुपाश में लाल जी को भर रखा है। ये मध्य में आज लाल जी और प्रिया जू आज विराजमान हैं, और विराजमान होके वो एक दूसरे को निहार रहे हैं, आप पलक झपके हुए। राग केदार सखियां वहां पर बजा रही हैं, और सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र वहां बज रहे हैं। वाद्य यंत्रों के अलावा भी जो रास में प्राथमिकता दी जाती है आवाजों को, वो दी जाती है आभूषणों की आवाजों। घुंघरू पहनते हैं ना रास करने वाले, तो आज ऐसे ही प्रियाजू और लालजू के आभूषण वो आवाज कर रहे हैं, और उन आवाज में से
राग केदार अपने आप ही निकल रही है। क्यों निकल रही है? कि आप कभी देखना, जब रास होता है ना, तो राग निकालने वाला और नाचने वाला एक दूसरे की जो है वो मिलन चलती है वहां पर, कि जैसे वो रास कर रहा होगा, जैसे राग बजाने वाला है और वैसी रास करने वाला उसी तरह की आवाज निकालेगा थाप से अपने पैरों की, घुंघरुओं की। पर यहाँ पर ठाकुर जी और प्रिया जी की आवाजें कौन कौन से आभूषण से निकल रही है? वलय, नूपुर और किंकणी से। वलय क्या चीज? वलय वो जो कड़े वो हाथ में पहनते हैं। किंकणी कौन सी? जो कि कमर में बंधती है। और नूपुर जो उनके चरणों में है। यही तीनों चीज रास करते हुए मुड़ती हैं और इनमें से ही आवाज आती है। कलाइयां मुड़ेंगी, कमर लचकेगी और चरण थाप लगेगी वहां पर। चरणों से जब नाचेंगे धीरे धीरे दोनों श्यामा श्याम, तो चरणों में से उनके दिव्याति दिव्य नूपुर, जो कि सुंदर सुंदर कंचन सोने में जड़े हुए मणि हैं, उनकी आवाज आएगी। वो किंकणियां जो कि उन्होंने कमर में धारण कर रखी हैं, उनकी आवाज आएंगी। और वो वलय, बलय वो मुड़े हुए कले, जिनकी बलया बलय सुधार युगल ध्यान में आता है ना, बलया बलय सुधार, वो वैसे सुंदर कड़े, उनकी आवाज आएगी। इन तीन चीजों की आवाज आती है। और जी महाराज कहते भी हैं इस चीज को 113वें श्लोक में, कदा सुमणि किंकणी बलय नूपुर प्रोसन महामधुर मंडलाद अद्भुत विलास रात्रोत्सव अपि प्रणयनो बृहत भुज ग्रहीत कंठो वयम परम निज रसेश्वरी चरण लक्ष्म वीक्षा महे। तो उन आभूषणों में से भी आज राग केदार निकल रहा है। कह रहे निर्तत जोगन किशोर जुवती जड़ श्रुति घोर राग केदार मचो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी नीके प्यारो लाल नचो एरी हरि रास। कि आज उस रास मंडल में जब हमारी ललिता सखी स्वरूप श्री हरदास जी वहां पर वीणा वादन करते हुए आज राग केदार निकाल रहे हैं, तो उनके ऊपर जुगल सरकार रीझ के अपने नूपुरन से, अपने बलयों से, अपनी किंकड़ियों से उन राग केदार जो स्वामी जी निकाल रहे हैं, उसी का ही मंचन वो अपने आभूषणों से कर रहे हैं। सारी सखियां वहां पर विराजमान हैं। आज सारी की सारी सखियां महाधन्य कह रही हैं, हे हरदास जी, हे ललिता सखी, आज तो प्रिया जी आप पर रीझ गई हैं कि आज आपकी वीणा को जो आप राग केदार निकाल रहे हो, उस पे वो दोनों युगल सरकार नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। ये लाल का नचना कोई सहज नहीं है। लाल को भी प्रिया जी कैसे नचा रही हैं। आज सारी सखियां का मंडल उन लालजू को धन्यवाद भी दे रहा है कि हे लालजू, आज आपने इतना सुंदर रास रचाया, इतना सुंदर रास रचाया कि रास मंडल में चारों ओर जो है इतनी जगमगाहट है और उसमें आप दोनों विराजमान हैं। प्रिया जी सुंदर सुंदर आभूषणों से आवाज कर रही हैं, उनको ही देखते देखते आप भी उन सुंदर आभूषणों से आवाज कर रहे हैं और हमारी ललिता सखी स्वरूपा श्री हरदास जी को जो है आप आनंदित कर रहे हैं और हम सबको आनंदित कर रहे हैं। ऐसे ही आनंद का रास सदैव और सदैव चलता रहे। फिर भी वहां पर श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू, श्री हित सखी जू वहां पर कह रहे हैं
राधा पाद सरोज भक्ति मचला, मुद्विष्क निष्केतवाम, प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महा प्रेमाधिकम सर्वतः। हे प्रियाजू, हे लालजू, हे जुगल सरकार, कितना भी प्रेम हम कर लें, हमारे लालजू हमसे कर लें, आपसे कर लें, पर मेरी बुद्धि तो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रियाजू जो लाडली जू है उनके ही चरणार विंदन में रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय।